नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने 6 पार्ट देखे थे। आज हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 और इस क्लास के अंदर पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमने जो पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने कहा था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है और उससे रिलेटेड कुछ भी पूछे, यदि क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को मैंने ये बताया था, मैं वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, ये बताया था कि सर जब भी साइन थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा बराबर 2, साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा बराबर 2, ठीक है, कॉस थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा बराबर में 2, ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2, ठीक है, साइन थीटा कॉसेक थीटा या कोस थीटा सेक थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा यदि ये 2 होते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम लोगों ने कहा था कि भाई आप साइन थीटा बराबर या फिर कॉसेक थीटा, ठीक है, यानी कुछ भी ये जो भी दे रखा है तो उस स्थिति के अंदर ये देकर आपसे कुछ भी वापस पूछे तो उस स्थिति के अंदर 1 रखते थे। चाहे साइन कोसेक सेक कोस सब कुछ भी हो, उसमें हम लोग क्या रखते थे? 1 रखते थे। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। भाई साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो आपको पूछ लिया साइन की पावर 97 थीटा प्लस ऑफ कॉसेक की पावर में इतना थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करते थे? इस तरह से कैलकुलेट करते थे। एक सेकेंड, चलो अब अपन लोग वापस देखते हैं इसमें और क्वेश्चंस। मान लो जरूरी नहीं है कि सर ये दे, एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि ये दे, आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले। यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको कहे कि साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा की वैल्यू, साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा की वैल्यू है, मान लो कुछ और दे दे, 2 की जगह दे दिया, मान लो 4 हो, भाई 4 हो और आपसे पूछे कि बताओ, ऐसा दे दे और फिर आपसे पूछे कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। इस स्थिति के अंदर देखिए क्या होगा। भाई याद करिएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 4 है तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। याद करिए, मैंने आप लोगों को जब अलजेब्रा पढ़ाया, आज हम पूरा अलजेब्रा में जो पढ़ा था वही चीजें वापस यूज करेंगे। जितना हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था वही चीजें वापस करेंगे। यदि आप लोगों को अलजेब्रा समझ में नहीं आया है, यदि अलजेब्रा याद नहीं है, अलजेब्रा आपके दिमाग में नहीं है, तो आज की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। यानी कि आज की क्लास पढ़ने से पहले आपको अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। जो स्टार्ट के 1 2 3 5 लेक्चर्स जो पढ़ाए थे वो दिमाग में होगा तो ही ये समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 4 है। मैंने आप लोगों को अलजेब्रा के अंदर बताया था कि भाई x प्लस 1/x का मान यदि कुछ भी हो, x प्लस 1/x का मान कुछ भी हो तो उस स्थिति के अंदर हो, तो उस स्थिति में मैंने आपको कहा था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर क्या होता है सर? पी स्क्वायर माइनस 2 होता है। या मैंने आपसे ये भी कहा था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो सर पी क्यूब माइनस ऑफ 3p होता है। अरे कुछ याद है कि नहीं है? ये हम लोगों ने पिछली क्लास मतलब अलजेब्रा में पढ़ा था। ठीक है, ये हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था। एक सेकेंड, देखिए इधर ये जो वैल्यू है इसमें आपसे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर ये पूछा है और इसका मान आप लोगों को ये बताओ, क्या मैं कॉसेक को 1/sin नहीं लिख सकता? तो यही बन गया साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। भाई x यहाँ पर x क्या हो गया? x साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से यदि ये पूछे तो मुझे बताओ स्क्वायर में क्या होता है? पी स्क्वायर माइनस 2 होता है। डायरेक्ट अपना आंसर होगा पी स्क्वायर माइनस 2।
पी स्क्वायर माइनस 2 यानी पी यहाँ पर 4 हैं, तो मुझे बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है। सर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 2 घटाएंगे, आंसर 14 आपका इस प्रश्न का आएगा। आंसर इस प्रश्न का कितना आ जाएगा 14 इस प्रश्न का आंसर आएगा। प्रभु मैं यहीं आपसे ये पूछ लेता, इसी क्वेश्चंस में दूसरा आपसे ये पूछ लेता कि बताओ साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा का मान कितना होगा। प्रभु ये भी आपसे पूछा जा सकता था, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था। ठीक है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता। कुछ नहीं सर, जैसे ही आपने पावर 3 देखा तो संख्या का क्यूब कर लो। इस पी क्यूब फॉर्मूला कौन सा रहेगा भाई, फॉर्मूला क्या रहेगा, पी क्यूब माइनस ऑफ 3p रहेगा। पी कितना है सर, पी कितना है 4, 4 का क्यूब 64 और 4 इंटू 3 12। अब मुझे बताओ 64 में से जब 12 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे सर, 52 बचेगा। भाई 52 अपना आंसर हो जाएगा। अरे याद है कि नहीं है या भूल गए, अरे ये सब चीज़ें दिमाग में है या नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। भाई मैं वापस क्वेश्चन से लिख रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिख दिया, मैंने कहा कॉस थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा इक्वल टू कुछ भी लिख दिया 5 हो। भाई ये 5 हो तो आपसे यदि प्रश्न पूछे हो तो आपसे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो ये कितना होगा। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कॉस क्यूब थीटा प्लस ऑफ सेक क्यूब थीटा कितना होगा। फटाफट कर लेंगे सॉल्व इसको। चलिए आप सभी ने ये क्वेश्चंस भी कर दिया होगा। देखो मैं बता रहा हूं फिर भी, देखो यदि आप लोगों को अलजेब्रे का नॉलेज नहीं है, यदि आपने अलजेब्रा की क्लास को अच्छे से नहीं देखा है तो आज की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 5 दे रखा है और इसका मान पूछा है। प्रभु देखिए कैसे करना है। प्रभु यहां से आपको स्क्वायर पूछा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करिए। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 2, 25 में से 2 घटाओ, आंसर 23 इस प्रश्न का आंसर आएगा भाई। ठीक है सर, क्यूब है तो सर 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 5 इंटू 3 कितने होते हैं सर 15 होते हैं। ये घटाइए, आंसर 110 इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं देखो बार बार क्वेश्चंस वही लिख रहा हूं जो हम लोगों ने अलजेब्रा में लिखे थे। यदि आप लोगों को अलजेब्रा का नहीं पता है ना तो बिल्कुल आज की क्लास समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, यदि क्वेश्चंस के अंदर प्रभु यदि टेन थीटा प्लस ऑफ कोट थीटा की वैल्यू क्वेश्चंस में मान लो 7 हो, यदि टेन थीटा प्लस ऑफ कोट थीटा बराबर 7 हो तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि भाई आपसे पूछे कि टेन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कोट क्यूब थीटा कितना होगा। भाई ये कितना होगा, ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। भाई टेन थीटा प्लस ऑफ कोट थीटा बराबर 7 है और तो आपसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा और टेन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कोट क्यूब थीटा कितना होगा। ठीक है ना। आपने कर दिया।
भाई इस प्रश्न को भी आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। सर ये टेन कोट क्या होता है 1/10 टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 7। ये टेन थीटा बराबर x है तो x प्लस 1/x बराबर 7। तो आपसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई जब x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा, भूल गए क्या? 7 का स्क्वायर सर 49 और ये 2 49 में से 2 घटाऊंगा आंसर 47 इस प्रश्न का आंसर आएगा। भाई क्यूब करते हैं तो सर 343 होता है और 7 × 3 21 होता है। प्रभु इसमें से जब घटाता हूं तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 322 आंसर आता है। कितना आंसर आता है 322 मेरा आंसर आता है। बताइए यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बताइए। चलें आगे बढ़ें। अरे ये क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, मैं वापस एक आध क्वेश्चंस और लिख देता हूं। यदि एक आध क्वेश्चंस जैसे ये वाला क्वेश्चंस है, मैंने आपसे कहा यदि आपसे कहा कि साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा बराबर √2 हो तो मुझे बताओ साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा बराबर √2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। मैंने आपसे प्रश्न ये कह दिया, भाई ये कह दिया यदि आपसे क्वेश्चंस में कॉस थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा बराबर √3 हो तो आपसे पूछ लिया कि बताओ कॉस क्यूब थीटा प्लस ऑफ सेक क्यूब थीटा कितना होगा। ये सब मैंने अलजेब्रा में पढ़ा रखा है भाई, सब अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ रखा है। यदि अलजेब्रा का थोड़ा बहुत भी आप लोगों को ध्यान है तभी इन प्रश्नों के आंसर दे पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। भाई हमें पहले से ये दिमाग में बैठना चाहिए कि हमें इन क्वेश्चंस को हल कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रट तो सकते नहीं हैं, ना कोई फॉर्मूले लिखोगे, आंसर तो फटाफट एग्जाम्स के अंदर लिखना होता है और फटाफट के लिए तो हमें याद रहना चाहिए। याद करिए देखो साइन कोस का ही बनेगा, साइन कोसेक बनेगा, कोसेक बनेगा, टेन कोट बनेगा, यही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ साइन के साथ में टेन लिख देगा, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के साथ में यहाँ पर कोस साइन के साथ कोस ही लिखेगा। तो सर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर करते हैं, √2 का स्क्वायर, सर √2 का स्क्वायर 2 होता है और यहाँ पर भी 2 होता है, उधर प्लस है तो माइनस होता है, तो आंसर क्या होगा 0। भाई आंसर कितना हो जाएगा सर 0 आंसर हो जाएगा। सर क्यूब के अंदर √3 का क्यूब करेंगे तो सर √3 का क्यूब करेंगे तो सर 3√3 होगा और 3√3p, 3 और p का मान भी √3, इसमें से इसको घटाऊंगा तो भी आंसर 0 आएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्रभु 0 आंसर आएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने अभी जो इतना भी क्वेश्चंस आप लोगों को ये करवाए हैं, अभी मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए, हम लोगों ने जो अलजेब्रा के अंदर ये जो चीज पढ़ी थी ना उसी का यूज किया है। भाई x प्लस 1/x बराबर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब प्लस 1/क्यूब क्या होगा p क्यूब माइनस 3p। साइन थीटा प्लस ऑफ कोसेक थीटा बराबर 4 है, हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा, साइन कोसेक रहेगा, सेक कोस रहेगा, टेन कोट रहेगा। प्रभु साइन प्लस कोसेक दे रखा है, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, स्क्वायर पूछेगा या क्यूब पूछेगा। भाई स्क्वायर पूछेगा, क्यूब पूछेगा, 4 पावर में पूछ लेना, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। 4 पावर में पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर पूछेगा तो यहां पर p स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्ट लिखो भाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटाओ। क्यूब पूछे तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 घटाओ, ठीक है। यहां पर देखिए 5 दे रखा है, स्क्वायर पूछा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाओ। क्यूब पूछे 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 घटाओ। अरे बात समझ में आई क्या पप्पू। देखिए अगला जो क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस ऑफ कोट थीटा बराबर 7 था, तो स्क्वायर में पूछा तो घटाइए और क्यूब पूछा तो क्यूब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब मान लो मैं आपसे प्रश्न कुछ ऐसा करूं कि
क्वेश्चंस में मान लो कभी ऐसा दे दे, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, जो आपको वैल्यू दे रखी है वह मान लेता हूं 7 भाई 7 हो, और आपसे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा क्या होगा। भाई साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा क्या होगा, प्रभु उल्टा पूछ लिया वापस। भाई आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा कितना होगा। इस स्थिति के अंदर आप लोग जब देखते हैं, भाई इस स्थिति के अंदर आप जब देखते हैं तो सर स्क्वायर है उसके पावर 1 में आना है, भाई वापस 2 से 1 पावर में आना है, भाई 2 से 1 पावर में आना है तो सर वर्गमूल होगा। क्या होगा, वर्गमूल होगा। भाई 2 पावर से 1 में आना तो वर्गमूल होगा। वर्गमूल में सर k और 2 लिखते थे, k मतलब तो ये और ये 2 लिखते थे। यदि प्लस पूछा तो प्लस लिखते थे, और बताओ कितना हो जाएगा। भाई 7 और 2 9, 9 का मतलब 3 होता है। मतलब मेरा प्रश्न यही तो हो गया कि भाई साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3 है, तो बताओ ये कितना होगा। सर 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 आंसर 7 आ जाएगा। भाई ये अपने को बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो मुझे बताओ। यदि ये समझ में आया, मैंने आप लोगों से प्रश्न कुछ ऐसा कहा, मैंने आप लोगों से ये कह दिया कि यदि मेरे पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो सपोज मेरे पास में 123 हो, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 123 हो, तो आपसे वापस पूछ लूं कॉस थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, ये पूछ लिया। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ लिया। ठीक है, ये आप लोगों से मैंने पूछ लिया। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 123 हो, तो कॉस थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा कितना होगा। हो गया। चलिए वापस देखना, सर यहाँ पर सर 2 पावर हैं, 1 पावर में आना है तो सर वर्गमूल रहेगा। भाई 2 पावर से 1 पावर में आना तो वर्गमूल रहेगा। ठीक है सर, 123 लिखोगे यहाँ पर और यहाँ 2 लिखोगे। सर माइनस है तो माइनस करोगे। अब बताओ 123 में से 2 घटाए 121, 121 मतलब 11। 121 मतलब कितना होता है सर, 11 होते हैं। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में दिक्कत। अरे प्रभु कर लोगे ना। मैं आपसे वापस पूछ लूं क्या, मैं आपसे वापस पूछ लेता हूं, यदि मेरे प्रश्न के अंदर, यदि मेरे प्रश्न में ऐसा लिखा है, यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के अंदर लिख दिया 47 हो। भाई बराबर में 47 हो, तो आपसे मैं पूछूं कि बताओ tan थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा कितना होगा, प्लस ऑफ कॉट थीटा कितना होगा। यदि हमारे इस प्रश्न की बात करते हैं अपन लोग, तो सर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, 47 लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। सर यहाँ पर ठीक है 1 पावर में जाना है तो प्लस होगा, और 47 और 2 कितने हो गए 49, 49 का मतलब होता है 7। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। बताइए कोई भी दिक्कत नहीं है,
सिंपल से बेसिक से प्रश्न थे, आप सभी ने कर भी लिए होंगे और आप सबको ये समझ में भी आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और आगे बढ़ते हैं तो मैं कुछ हट के लिखता हूँ क्वेश्चंस। अब मुझे ये बताओ, मेरे यदि इस प्रश्न के अंदर कुछ ऐसा होता, यदि मैं आपको ऐसा कहता, यदि मैं आपसे ये कहता कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वह 14 हो, 14 हो, तो आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ वो प्रश्न ये है कि साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कॉसेक क्यूब थीटा कितना होगा, कॉसेक क्यूब थीटा कितना होगा भाई, साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कॉसेक क्यूब थीटा कितना होगा। प्रभु हो गया सोन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 14 हो तो साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कॉसेक क्यूब थीटा कितना होगा। यहाँ से हम जब हल करते हैं भाई, यहाँ से जब हम लोग हल करते हैं तो मुझे बताओ सर, पहले तो आपने क्यूब में पूछ लिया, स्क्वायर में दे रखा है भाई, स्क्वायर से मैं क्या होगा, एक पावर में आऊँगा, एक पावर में भी सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा है, ये आएगा भाई, इसमें भी एक पावर में आऊँगा। सर ये क्यूब प्लस में है, क्यूब है वो प्लस में पूछा है तो यहाँ प्लस चाहिए तो ये लिख दिया प्लस, यहाँ क्या लिख दिया प्लस। अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा सर, रूट हो जाएगा, 14 का 14 लिखूंगा और ये 2 का 2 लिखूंगा, प्लस है तो प्लस करूंगा तो 14 और 2 कितने हुए, 16, 16 मतलब 4 हो गया भाई, हमारे पास ये कितना आ गया 4। अब मुझे बताओ साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा बराबर 4 है तो क्या मैं साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कॉसेक क्यूब थीटा का मान नहीं निकाल सकता क्या। क्यूब करना है, 4 का क्यूब सर 64 होता है और 4 इंटू 3 12 होता है सर, वहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा एंड यू विल गेट आंसर 52। कितना आंसर आ जाएगा, 52 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत हो तो बताएं, अदरवाइज आगे डिस्कस करते हैं भाई। एक आध क्वेश्चंस और लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, सिंगल क्वेश्चंस और लिख देता हूं भाई। ये मैं फटाफट क्यों कर रहा हूं, फटाफट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बराबर के अंदर आप लोगों को ये दे रखा है, बराबर में आप लोगों को ये दे रखा है कि बराबर में आपको दे रखा है 38 हो तो आपसे मैं पूछ रहा हूं बताओ कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ सेक क्यूब थीटा का मान कितना होगा भाई। कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ सेक क्यूब थीटा का मान कितना होगा, सोचें करें। बुलाओ, कर दिया, अरे बोलो सबने कर दिया क्या भाई। सर ये दे रखा है 2 पावर में 3 पावर में पूछा है, 3 डायरेक्ट में तो नहीं जाओगे, पहले आपको कोस थीटा और सेक थीटा निकालना पड़ेगा। सर प्लस लिखो या माइनस, सर इधर माइनस है ना तो यहाँ पर भी मुझे माइनस चाहिए भाई, यहाँ पर भी माइनस चाहिए तो ये लिख दिया रूट
ठीक है 38 और माइनस है तो सर 2, 38 में से 2 घटाऊंगा 36, 36 मतलब 4 होता है, सॉरी 36 मतलब 6 होता है। सर इससे मुझे 3 पावर में जाना है, कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ सेक क्यूब थीटा। भाई कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ सेक क्यूब थीटा कितना हो जाएगा सर? यहाँ से आप लोग देखोगे तो सर 6 का क्यूब 216, 6 इंटू 6 सर 3 पी 6 इंटू 3 18। सर वहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 232, 33, 34, 234 हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? देखो सबसे पहले माइनस में पूछा तो मुझे माइनस में कैलकुलेट करना था, और माइनस से इसमें मुझे ये पूछा है भाई तो वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो ये साइन का भी लिखा हम लोगों ने, कोस का भी लिखा, एक आध क्वेश्चन में टेन का भी लिख लेता हूँ। मैंने कहा टेन से कि भाई यदि टेन थीटा, यदि क्वेश्चंस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, यदि टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, यदि टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ना, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने कुछ भी लिख दिया भाई, कुछ भी लिख दिया। जैसे मैंने लिखा 23 हो तो आपसे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना वो ये है टेन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कॉट क्यूब थीटा। लिख दिया आप सभी ने? देखिए यदि इस तरह से पूछा है, क्यूब में पूछा है, स्क्वायर में दे रखा है, पहले तो प्रभु में टेन थीटा, ठीक है, ये प्लस में है तो प्लस ही चाहिएगा, कॉट थीटा, ठीक है, 23 और प्लस है तो +2 और ये रूट 23 + 2 25, 25 मतलब 5, 25 मतलब 5। सर मुझे यहाँ से टेन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कोट क्यूब थीटा बराबर करते हैं, ठीक है, टेन क्यूब थीटा प्लस ऑफ कोट क्यूब थीटा बराबर करते हैं तो 5 का क्यूब 125 और 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अपना आंसर 110 आ जाएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा? 110 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये दूसरा कंसेप्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े भाई, आगे और बढ़ते हैं तो देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं भाई। यदि और क्वेश्चंस पूछते हैं तो कैसे पूछता है ये वाला ध्यान रखना। यदि 1 + sin थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, भाई 1 + sin थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो तो आपसे जो प्रश्न पूछ सकता है, आपसे जो प्रश्न पूछ सकता है, मैं कुछ फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चंस लिखवा देता हूं। जैसे ये पड़ा मेरे पास में, ये लिखवा देता हूं 6 sin, हालांकि मैं कुछ भी लिखवा सकता हूं यहां पर, परंतु आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं। 12 थीटा प्लस है ये माइनस, ये लिखा है -7 sin की पावर 6 थीटा प्लस ऑफ 2 का मान होगा। भाई ये क्वेश्चंस में दे रखा। अब देखना इधर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इस कंसेप्ट को इंपॉर्टेंट कर लेना। क्वेश्चंस पहले समझना, उसके बाद आप लोग नहीं कर पाओगे यदि नहीं पता है तो। क्वेश्चंस में देगा 1 + sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 + tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, ऐसा कुछ भी दे। देखिए कंसेप्ट को ध्यान से सुनना भाई। इस प्रश्न को समझने से पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं कि भाई इस कंसेप्ट क्या है। सर यदि क्वेश्चंस के बारे में आप लोग देखें,
लिखना बाद में, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि 1 प्लस, भाई लिखना इधर देखना, बाद में करना, यदि 1 प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, भाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है। यदि ऐसा दे रखा है, देखो मैं हल करने के लिए क्या कर रहा हूं, इस पूरे में साइन का भाग दे देता हूं, पूरे में क्या कर देता हूं, साइन का भाग दे देता हूं। चलो इसमें साइन का भाग दे देते हैं, तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस इसमें साइन का भाग दूंगा तो सर एक ही बचेगा, इसमें साइन का भाग दूंगा तो सर साइन थीटा तो बचेगा ना, भाई साइन थीटा बराबर 0। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, भाई यहां से मैं और हल करता हूं, यदि मैं यहां से हल करता हूं तो सर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन थीटा प्लस ऑफ 1 अपॉन में साइन थीटा बराबर में क्या हो गया, माइनस का 1। भाई बराबर में कितना हो गया, माइनस का 1। याद करिएगा जब मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई याद करिए x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 1 हो, याद करिए x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 1 हो, तो हम लोग x क्यूब बराबर क्या रखते थे, 1 रखते थे। भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 1 था, तो x क्यूब का मान हम लोग क्या रखते थे, 1। याद करो या भूल गए, अरे ये था नहीं था, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 1, तो मैंने कहा x क्यूब बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे, x क्यूब बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे। भूल गए, याद नहीं है, तो इसको कंडीशन में x की पावर x क्यूब थीटा बराबर क्या रखोगे, 1 रखते थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसी को मैं यदि कोस मानता हूं, भाई इसको मैं यदि कोस क्या कहते हैं, कुछ भी मान लेता, भाई कोस मान लेता या कोसेक मानता, साइन मानता, व्हाटएवर जो भी, चलो कोसेक लिखता 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, तो भी तो वही स्थिति बनती, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, भाई अपने को ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर यदि 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, ठीक है, बराबर 0 हो, तो उस स्थिति के अंदर साइन की पावर 3 थीटा बराबर 1 रखना है, साइन रखकर प्रश्न हल करना है, ठीक है, रखकर प्रश्न हल करना है, ठीक है। या दूसरा ये भी लिख लेता हूं, कोई क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है, ये दे यदि 1 प्लस में कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, तो उस स्थिति के अंदर भी कॉस क्यूब थीटा, भाई उस स्थिति में भी कॉस क्यूब थीटा बराबर 1 रखकर हल करना है, 1 रखना है। यदि क्वेश्चंस के अंदर, यदि प्रश्न के अंदर आपको ये दे कि यदि आपको क्वेश्चंस में 1 प्लस टेन थीटा प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, तो उस स्थिति के अंदर भी आपको क्या लिखना है भाई, टेन क्यूब थीटा बराबर 1 रखना है, ठीक है। सभी ने लिख दिया होगा। सभी ने लिखा ये, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है भाई, इसको याद करिएगा। चलो यहाँ पर जरूरी नहीं है, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, है ना भाई, साइन की जगह जरूरी नहीं है, कोस साइन कोस टेन सेक कोसेक 6 में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर 6 में से कुछ भी दो, लेकिन फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा तो हम लोग प्रश्न को हल कर पाएंगे भाई, तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। भाई मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, लिखना, आप लिखना फटाफट, ये सभी ने लिख दिया होगा, इसे आप सभी ने लिखा होगा। सभी ने लिखा। चलो अब हमारा जो प्रश्न था, मैं वापस इसी पे आता हूँ। मेरा कुछ प्रश्न ऐसा था,
1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 था, तो इसका मान बताइए। भाई जैसे ये क्वेश्चंस देखा तो मेरे दिमाग में आया कि सर साइन क्यूब जो थीटा है उसका मान 1 रखना है, साइन क्यूब थीटा बराबर 1 रखना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ क्या, साइन क्यूब थीटा बराबर 1, ठीक है, साइन क्यूब थीटा बराबर 1 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो गया 6, सर 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन क्यूब थीटा की पावर में 4, 4 × 3 12 माइनस ऑफ 7 साइन क्यूब थीटा की पावर में 2 प्लस ऑफ 2, ठीक है, यहाँ पर बताओ इसका मान 1, 1 × 6 6, ठीक है, माइनस ऑफ 7 यहाँ पर, ठीक है, प्लस ऑफ 2, 6 और 2 8, 8 में से 7 गया 1। हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। भाई हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे अब तो कर लोगे ना, चाहे कुछ भी दे रखा हो, भाई कुछ भी दे रखा हो, आप लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। अरे प्रभु समझ में आया? भाई ये लो वापस लिखो, वापस लिखते हैं। मैंने आपसे कहा यदि क्वेश्चंस के अंदर यदि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हो तो आपसे पूछा कि भाई 5 कॉस 18 थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस की पावर में 12 थीटा प्लस ऑफ 5 कॉस की पावर 9 थीटा प्लस ऑफ 10 का मान होगा। भाई इसका मान क्या होगा? बताइएगा, सभी ने क्या? सर सबसे पहले तो सर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये दिया है हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कॉस क्यूब थीटा बराबर 1, कॉस क्यूब थीटा बराबर कितना रखेंगे, 1 रखते हैं। यहाँ पर सर 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पर 3 का पहाड़ा इसमें देंगे तो सर कितनी बार जाएगा, 6 पूरा पूरा जा रहा है 6, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, माइनस ऑफ 2, यहाँ पर भी 3 का पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है तो इसलिए 1 आएगा, प्लस ऑफ 5, यहाँ पर भी 3 का पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है तो कितना आएगा, 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। बताइए 5 में से 2 जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 10, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 में से 2 गया, अपना आंसर 18 आएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा प्रभु, 18 आंसर आएगा। भाई अपना आंसर कितना आ जाएगा, 18 आपका आंसर आ जाएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 18। वापस प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं वापस आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई आपसे, यदि क्वेश्चंस ऐसा हो, यदि क्वेश्चंस में आपको कहे कि 1 प्लस ऑफ tan थीटा प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, बराबर 0 हो, आपसे पूछा 1 प्लस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, और आपसे मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ साइन tan की पावर में, साइन tan की पावर में 24 थीटा माइनस ऑफ 2 tan की पावर में 2 tan की पावर 15 थीटा प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ tan 6 थीटा प्लस ऑफ आपने लिख दिया 10। बताओ क्या होगा?
सच जल्दी से बताइएगा। वन प्लस टेन थीटा प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, तो इसका मान पूछिएगा। भाई इसका पूछा है तो सबसे पहले तो दिमाग में ये तो आना चाहिए कि सर टेन क्यूब थीटा बराबर कितना है 1। भाई टेन क्यूब थीटा बराबर कितना है 1 रखिएगा यहाँ पर। 7 ऐसा का ऐसा 3 का पारा इसमें पूरा पूरा जाएगा तो सर 1 आएगा। माना इसका 2 यहाँ पर पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 3 और यहाँ पर कितना आएगा पूरा पूरा जा रहा तो 1 आएगा, और प्लस का 10 तो ये हो गया 7 माइनस ऑफ 2 प्लस का 3 प्लस ऑफ 10। 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 में से 2 घटाओ, फिर से आंसर 18 आएगा। ये भी 18 था, जो भी 18 था। बताइए कोई भी दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अपन लोग। चेंजेस में कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस का थोड़ा सा पावर में परिवर्तन करेंगे। भाई पावर में कैसे परिवर्तन करता हूँ इधर देखना। मैं आपसे पूछूँ कि 1 प्लस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, बराबर 0 हो तो बताओ 1 प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये हो तो आपसे पूछा साइन की पावर 20 थीटा माइनस ऑफ साइन की पावर 20 थीटा माइनस ऑफ साइन की पावर 17 थीटा प्लस ऑफ ठीक है, प्लस ऑफ साइन की पावर 14 थीटा माइनस ऑफ साइन की पावर 11 थीटा प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ साइन की पावर 7 थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ 7 की पावर 4 थीटा प्लस ऑफ 1। बताओ कितना होगा, प्लस ऑफ 1 कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान में रखना है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन से आप लोगों को ध्यान में रखना है। कैसे, इधर देखो आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ से जब मैं हल करता हूँ तो मुझे बताओ, हमारे दिमाग में सबसे पहले तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 होता है। तो उस स्थिति के अंदर हमारे दिमाग में तो यही आना चाहिए कि सर साइन क्यूब थीटा बराबर कितना होगा 1। भाई साइन क्यूब थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। भाई यदि हमारे सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है तो इस स्थिति के अंदर साइन क्यूब थीटा बराबर 0 है, साइन क्यूब थीटा बराबर 0 है, सॉरी साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है। यानी सर मैं यहाँ पर, अब मुझे बताओ क्या 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, बिल्कुल भाग नहीं जा रहा। तब क्या करेंगे भाई, साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है, क्या मैं इसको हल करूं आगे तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस 1 बराबर 0। भाई साइन क्यूब थीटा माइनस 1 बराबर 0, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस 1 बराबर 0 बराबर 0। अब यानी कि मैं सर यहां से कुछ कॉमन लेता हूं भाई, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेता हूं। मैं यहां से हल कर रहा हूं भाई, इस अब यहां पर हल कर रहे हैं अपन, साइन 17 कॉमन ले लेते हैं। साइन की पावर 17, जो साइन की पावर 17 थीटा है इसको मैंने कॉमन लिया तो मुझे बताओ यहां क्या बचा। सर यहां साइन 20 बार है, उसमें से 17 इधर ले लिया तो यहां साइन 3 बार बचा। भाई यहाँ साइन 3 बार बचा, माइनस यहाँ साइन 17 पूरा ले लिया तो पीछे 1 बचा तो यहाँ ऐसे लिख दिया, प्लस सर इसमें से साइन 14 में से साइन 11 बार ले लेता हूँ तो बताओ पीछे साइन 3 बचा कि नहीं बचा, साइन 3 बचा कि नहीं बचा, माइनस का यहाँ पर 1
प्लस ऑफ, सर साइन यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, साइन की पावर 4 थीटा कॉमन लिया, तो सर यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ 1 बचा कि नहीं बचा, बराबर में प्लस का 1। अब मुझे बताओ साइन क्यूब थीटा माइनस 1 बराबर 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी सर 0, ये भी 0, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा भाई, यही तो अपना आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रहना चाहिए। चलिए चलो एक क्वेश्चन वापस लिखते हैं भाई, एक प्रश्न वापस लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन ऐसा लिखा, देखो मैंने कहा ऐसा, यदि 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 0 हो, और आपसे ये पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि बताओ, आपसे पूछे कि सेक 31 थीटा, सेक की पावर 31, सेक की पावर 31 थीटा माइनस ऑफ सेक की पावर 28 थीटा 328 का, प्लस ऑफ ये पूछ लिया, प्लस ऑफ ये पूछ लिया, प्लस ऑफ आपसे पूछ लिया कि भाई सेक, प्लस ऑफ सेक पूछ लिया आपसे, सेक 23 थीटा माइनस ऑफ सेक की पावर में, ठीक है, सेक की पावर में 20 थीटा प्लस ऑफ सेक की पावर 31 थीटा माइनस ऑफ सेक 28 थीटा प्लस ऑफ सेक की पावर 23 थीटा माइनस ऑफ सेक की पावर 20 थीटा प्लस ऑफ सेक की पावर में 6 थीटा प्लस ऑफ 5। बताइए हो गया, सभी ने ये किया गया। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, तो इस स्थिति के अंदर इसका मान आपसे पूछा है भाई। इसका मान यदि आपसे पूछा है तो सबसे पहले तो सर ये होता है ना भाई, ये होता है तो हमारे दिमाग में सर ये आता है कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा आता है, ठीक है, हमारे पास में कॉस क्यूब थीटा आता है। सर कॉस क्यूब थीटा का मान कितना होता है सर, कॉस क्यूब थीटा का मान 1 होता है भाई, ये होता है तो कॉस क्यूब थीटा का मान ये होता है। लेकिन इसमें तो आपको सेक में पूछ लिया है, कोई बात नहीं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 अपॉन भाई, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर, 1 अपॉन सेक क्यूब थीटा बराबर में 1, ठीक है, सेक थीटा भाई, वापस इसको इधर भेजूंगा तो सर यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा सेक क्यूब थीटा बराबर 1। मुझे बताओ भाई, जब भी आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है, चाहे कॉस सर 1 प्लस कॉस में ऐसा दे रखा हो, कॉस क्यूब थीटा हो चाहे सेक क्यूब थीटा हो, चाहे सेक क्यूब थीटा हो भाई, ये दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, दोनों का मान तो एक ही होता है। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? चाहे ऐसा दे रखा हो चाहे ऐसा दे रखा हो भाई, यहाँ पर कोस में दे रखा हो तो कोस और सेक एक ही होता है, चाहे टेन में दे रखा है तो टेन और कोट एक रहेगा, साइन में दे रखा है तो सर साइन और कोसेक एक ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास में मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि सर सेक क्यूब थीटा -1 बराबर 0
भाई ये भी तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ से रख दीजिए इसमें। सर यहाँ पर 31 है या 28, 28 सेक बार ले लो, सेक की पावर 28, सेक की पावर में 28 थीटा, सेक की पावर 28 थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा सर, सेक, ठीक है, 31 में से 28 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3 सेक क्यूब थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ, यहाँ से सेक 20 कॉमन ले लिया, सेक 20 थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा सर, सेक क्यूब थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ यहाँ पर सेक, ठीक है सर इसको तो ऐसे ही लिख दो ना, सेक क्यूब थीटा को, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सेक क्यूब थीटा की पावर में आप लोग देखें तो सर ये पावर में 2 और प्लस ऑफ 5। बताओ यहाँ पर ये कितना है सर 0, तो ये तो हो गया सर 0, ये कितना है 0, सर ये कितना है 1, भाई ये 1 है ना, 1 की पावर 2 1 ही होता है, तो 1 प्लस 5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 6 आंसर आ जाएगा। भाई हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 अपना आंसर आ जाएगा, 6 अपना आंसर आ जाएगा। अरे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ये कंसेप्ट आप लोगों को दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। एक प्रश्न और लिखूं, एक प्रश्न और लिख देता हूं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चंस ये पूछा है, लिखें आप लोग। भाई आपसे मैंने ये कह दिया कि यदि क्वेश्चंस के अंदर यदि 1 प्लस ऑफ कोट थीटा प्लस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, भाई बराबर 0 हो, 1 प्लस कोट थीटा प्लस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, ठीक है, बराबर 0 हो, तो उस स्थिति के अंदर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि भाई tan आपसे पूछ लिया tan 40 की पावर थीटा माइनस ऑफ tan की पावर में 37 थीटा प्लस ऑफ tan की पावर में प्लस ऑफ tan की पावर में 20 थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ tan की पावर में 17 थीटा प्लस ऑफ 10 क्वेश्चंस मार्क। बताइए 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, तो इस स्थिति के अंदर ये क्या होगा। भाई सबसे पहले तो ये सर 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो सर कोट क्यूब जो थीटा होगा वो कितना होगा 1, या मैं ये भी कह सकता हूँ भाई सर कोट क्यूब थीटा हो या फिर tan क्यूब थीटा हो, एक ही बात है ना। अरे भाई यहाँ पर कॉट क्यूब थीटा या फिर tan क्यूब थीटा, ठीक है, दोनों का मान 1 होता है, भाई यही तो होता है। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ सर tan क्यूब थीटा माइनस 1 होता है, भाई माइनस 1 बराबर 0 होता है, एक ही तो बात है। रख दीजिए यहाँ पर जैसे ही रखूँगा तो सर यहाँ पावर का अंतर कितना है 3 है, तो ये सर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना है 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा सर 0, और यहाँ पर कितना है 10, तो अपना आंसर कितना आएगा 10 आंसर आएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा 10 अपना आंसर आएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न के अंदर। भाई यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताएं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है मैं वापस बता देता हूँ। भाई मैं वापस यहाँ पर रिविजन्स कर लेता हूँ। हम लोगों ने 3-4 कंसेप्ट पढ़ा, हालांकि अलजेब्रा की बातें ही पढ़ी हैं। आगे भी हम लेक्चर्स में अलजेब्रा से संबंधित प्रश्नों के बारे में ही बात करेंगे। यदि साइन थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा बराबर 4 हैं तो आपसे ये पूछा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर साइन प्लस कॉसेक, कोस प्लस सेक, tan प्लस कोट की वैल्यू कुछ भी दे रखी है तो उसमें 2 और 3 पावर में आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यही क्वेश्चंस किए थे, यही हम लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ तक किए थे। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट आपको पावर में दे रखा हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर दे रखा हो, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर दे रखा हो, tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर दे रखा हो, तो उससे वापस एक पावर में जाना है तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। भाई दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन ये था। सबसे पहला तो ये वाला था भाई, सबसे पहला तो हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई, सबसे पहला कंसेप्ट तो ये पढ़ा था। पहला कंसेप्ट ये
दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने ये देखा था, दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने ये देखा था भाई, दूसरा कंसेप्ट आप लोगों को ये याद रखना है कि इस तरह से पूछे था। तीसरा कंसेप्ट हम लोगों ने ये देखा था, पावर में दे रखा है, वापस पावर में जाना है, ये तीसरा कंसेप्ट हम लोगों ने ये देखा था, पावर से वापस पावर में जाना। उससे रिलेटेड ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने। उसके बाद में ये वाला कंसेप्ट देखा था भाई, ये जो मैंने यहाँ लिखा है भाई, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ध्यान रखना, यहाँ साइन दे रखा हो, कॉसेक दे रखा हो, एक ही बात है भाई। 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, या 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो तो साइन क्यूब थीटा बराबर 1 या फिर कॉसेक क्यूब थीटा बराबर 1। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो, या 1 प्लस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो तो उस स्थिति के अंदर कॉस क्यूब थीटा या सेक क्यूब थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो तो, या 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो तो इस स्थिति के अंदर भी ये होता है। इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इस कंसेप्ट को जरूर इंपॉर्टेंट कर लेना, याद करना है भाई, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ये वाला कंसेप्ट स्पेशली पूछा जाता है। और उससे संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न करवाए, जैसे ये भी करवाया था 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ये, तो बताओ इसकी पावर में ये कितना है, 3 का भाग जाए तब तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कॉमन आएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर भाग नहीं गया तो हमारे यहाँ पर क्या आया था, कॉमन आया था भाई। जब भाग नहीं जाएगा तब क्या रहेगा, कॉमन आएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ पर ये लिखा था, उसके बाद ये लिखा था और उसके बाद में ये लिखा था। तो आज की जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि भाई सर यदि यहाँ पर 3-4 कंसेप्ट पढ़े थे और वो कि सब के सब किस में पढ़े थे, हम लोगों ने अलजेब्रा के अंदर पढ़े थे। बताइए कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को? आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी सोचना, और उसके बारे में फिर यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो क्या करेंगे भाई, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को वापस देखना है, एक बार वापस देखिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब अपने को अलजेब्रा वापस पढ़ने की पड़ेगी। आप लोग अलजेब्रा का लेक्चर्स देखना, स्टार्ट के जब 1, 2, 3 लेक्चर्स मैंने जब पढ़ाए थे, स्टार्ट के जब अलजेब्रा शुरुआत में की थी ना, उसके 4 पार्ट देखना, उन्हीं चारों पार्ट पे ट्रिग्नोमेट्री के ये सभी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न बनते हैं। अभी हमारा ये जो टाइप था, जो हम लोग 7वां टाइप पढ़ रहे थे ना, अभी ये 7वां टाइप खत्म नहीं हुआ। कल हम और इस पे कुछ अलजेब्रा के नए प्रश्न लेके आऊँगा, अलजेब्रा के नए प्रश्न लेके आऊँगा, जैसे कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अलजेब्रा के वही क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में वापस लेके आऊँगा। तो जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन करें और फिर कल वापस आते हैं। थैंक यू सो मच।